Daily Bulletin is brought to you by KBN University, Style Up at Prakash Asian Mall, and by United Diagnostics. शुरुआत करते हैं कोविड-19 के केसेस से। 19 नए पॉजिटिव केसेस आज रजिस्टर हुए हैं और 6 डिस्चार्ज या क्योर्ड केसेस। टोटल एक्टिव केसेस हैं 108। कोई भी टेस्ट शामिल नहीं है आज की इस बुलेटिन में। सीनियर जेडीएस लीडर नासिर उस्ताद ने कहा बीजेपी सरकार कर्नाटक के अंदर नंबर 1 करप्टेड है। उसके अलावा उन्होंने नए सीएम बसवराज बोम्मई का इस्तकबाल भी किया। कहा कि उनसे उम्मीदें हैं कि वो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट लाएंगे, खास करके नॉर्थ कर्नाटक के। ये येडियुरप्पा को इक़्तिदार से निकालने की वजह वो एज बता रहे हैं, मगर ये हकीकत रही है कि उनकी उम्र 75 थी जब आवाम के बीच में बीजेपी के चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट बोल करके जो है उन्होंने मैंडेट लिया है। अब उनका एज कि 75 प्लस बोलना मैं समझता हूँ कि ये जमहूरियत की मौकरी है, जमहूरियत का मजाक है। जब आप 75 रहने के बाद आपको चीफ मिनिस्टर की हैसियत से प्रोजेक्ट किया गया है और 2 साल के बाद उनको निकाला गया है, तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है कि इंशाअल्लाह गुलबर्गा शहर के अंदर हमारा मेयर डिप्टी मेयर बनना तो तय है। वी विल बी पार्ट ऑफ द पावर। कॉरपोरेशन के अंदर हम इक़्तिदार में आएंगे ज़रूर। कुमार स्वामी एक वाहिद अल्टरनेट है, जनता दल सेकुलर एक वाहिद अल्टरनेट है जो उनका मुकाबला कर सकती है। ये आवाम जान चुकी है और इंतज़ार कर रही है इलेक्शन आने का। मुझे पूरी उम्मीद है आगे आने वाले इलेक्शन के अंदर कर्नाटका के अंदर इक़्तिदार में जनता दल सेकुलर रहेंगे और कुमार स्वामी चीफ मिनिस्टर रहेंगे, और साथ ही साथ एमपी इलेक्शन के अंदर भी इंशाअल्लाह इस थर्ड फ्रंट के एक यूनाइटेड फोरम के अंदर, प्लेटफॉर्म के अंदर देवेगौड़ा साहब की लीडरशिप में शरद पवार ये कॉम्बिनेशन बन करके इंशाअल्लाह 2024 के अंदर भी हिंदुस्तान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत को निकाल फेंक करके थर्ड फ्रंट कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया कर्नाटका ने आज एक ऑर्गेनाइज की थी रैली, जहां पर वो डीसी ऑफिस तक पहुंचे। वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एंटी स्टूडेंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जहां एनईपी 2020 के खिलाफ वो प्रोटेस्ट थी। और इसमें डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट इरफान खान, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी शोएब इलिया और अदर कमेटी मेंबर्स यहां पर मौजूद थे। आइए देखते हैं कि ये सारा मामला क्या है। जैसा कि हम सब जानते हैं, ये बीजेपी सरकार जब से आई है एंटी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिसीज़ को लेकर आती है। फिर इस बार भी एक नया मुद्दा खड़ा हो गया है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ को ये लोग बैकडोर से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये टोटली एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिसी है। अगर एक अल्फाज में इसको कहा जाए तो ये पूरे एक सिस्टम को सेफ्रनाइजेशन करने की एक बहुत बड़ी एक साजिश यहाँ पर की जा रही है। तो हम इसके सख्त खिलाफ़ हैं और इसको बाइकआउट करते हैं। ये देखिए, एक सिर्फ कुछ लोगों के लिए नुकसानदेह नहीं है, ये तमाम लोगों के लिए, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, सबके लिए एक नुकसानदेह है। हर कम्युनिटी के लिए ये बहुत नुकसान का बाइस बनने वाला है। जिस तरह एनआरसी और सीएए को भी बाइकआउट किया था, उसी तरह एनईपी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, इसको भी हम रिजेक्ट करते हैं, इसको भी हम बाइकआउट करते हैं। मुल्क भर में हम इसी तरह से नए अलग अलग जगहों पर पूरे हिंदुस्तान के अंदर प्रोटेस्ट करते आएंगे और इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते आएंगे और इसके इम्प्लीमेंटेशन के ख़िलाफ़ कितना भी बड़ा मूवमेंट खड़ा करने की ज़रूरत हो उतना बड़ा मूवमेंट खड़ा कर हम इसको रिजेक्ट करेंगे और इसको यहाँ पर लाने नहीं देंगे। महबूबनगर चौक के पास कैनरा बैंक के एटीएम में चोरी करने की कोशिश। चोर कामयाब तो नहीं हुआ, लेकिन बाजू जो कार थी उसे डैमेज भी किया गया। और क्या मामला था वहाँ पे चश्मदीद गवाह और वहाँ के आसपास के लोग क्या कहना चाह रहे हैं, आइए देखते हैं। मेरे कॉम्प्लेक्स में कैनरा एटीएम किराए रेंट पे दिया हुआ था। कल रात में पता नहीं को कितने बजे कोई आके डैमेज करे हुए हैं, चोरी के इरादे से आके डैमेज करे हुए हैं, तोड़ फोड़ करके फिर शटर उतार के चले गए हैं। उसके बाद जो भी मशीना थे उसमें तोड़ के मेरी कार सामने ठहरती हर हमेशा, कार के गिलासा तोड़ के दरवाजे खोल के करके और पूरे एटीएम की मशीना मेरे कार में डाल के गए हुए हैं। अब वो फ़ोन करे, कैसा करे, कई के वास्ते करे, अभी तक तो हमको ये नहीं मालूम हुआ। सीसीटीवी थी, वो कैमरा था, थोड़े डैमेज कर दिए वो लोग। तो इन्फेक्शन के वास्ते आए बहुत सारे पुलिस डिपार्टमेंट के आए हुए हैं। नहीं बोले तो भी मैं समझ तो 20-30 आदमी आए थे। वो हमको नॉलेज ही नहीं है उस चीज़ का, लाइन में ही नहीं है। कमिश्नर साहब उन्होंने आके और क्या डॉग ला के उससे भी ये करके गए हुए हैं लोग। देखेंगे कौन करे हुआ है, मालूम होता है।
महेश गडेचूर कला एकेडमी और कलबुर्गी महानगर पालिका ने ये जॉइंटली उन्होंने आर्ट एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया था टाउन हॉल के अंदर। आइए देखते हैं इसकी डिटेल्स। सबको नमस्कार। तो आज कलबुर्गी सिटी कॉरपोरेशन और कड़ेचूर कला केंद्रीय दोनों ने जॉइंटली एक एग्जीबिशन टाउन हॉल में अरेंज किया है। यहाँ पे हम लोग ने वेस्ट टू वेल्थ, मतलब जो वेस्ट से कई ब्यूटीफुल प्रोडक्ट्स यहाँ पे कड़ेचूर कला केंद्र के जो ऑर्गेनाइज़र है महेश कड़ेचूर, उन्होंने बनाए हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने बॉटल्स, वेस्ट बॉटल जो है उसको यूज़ करके ब्यूटीफुल प्रोडक्ट्स बनाए हैं। जो कंसेप्ट है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट टू वेल्थ कंसेप्ट जो है, उस वेस्ट को हमने कैसे उसको अच्छे से यूज़ करके उसको एक अच्छा प्रोडक्ट बनाया, उसी प्रोडक्ट को हम लोग घर में यूज़ कर रहे हैं। इससे ये होता है कि हम लोग का जो वेस्ट है वो रिड्यूस होता है, वही जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको हम रीयूज़ करते हैं और रिसाइकल होता है। हमको कड़ेचूर कला केंद्र के अंदर परमिशन दे तो हम उसको ऑफिस में अपने रखेंगे, उससे उसको एग्जिबिट करेंगे, लोगों को दिखाएंगे कि ये देखिए ये जो प्रोडक्ट्स है ये वेस्ट से हम लोग ने इन्होंने बनाए हैं, तो उसको आप भी बना सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि एक अवेयरनेस पब्लिक में आएगा। आखिर में हम बात करने वाले हैं सफ़ा बैतुल माल गुलबर्गा ब्रांच के बारे में। जी हाँ, सफ़ा बैतुल माल हमेशा से लोगों की हित में रहा है और लोगों के लिए सर्विस वो देते आया है, चाहे वो फ्लड रहने दो या फिर कोविड-19। सफ़ा बैतुल माल हमेशा से आगे रहा है। महाराष्ट्र के अंदर कोंकण और रत्नागिरी के अंदर आए हुए फ्लड्स में भी सफ़ा बैतुल माल काम कर रहा है। लोगों से डोनेशन की अपील भी की जा रही है और एक टीम निकली है वहाँ पर ग्राउंड सर्वे करने के लिए, और वहाँ पर किस तरह से लोगों की मदद करना है उस पर काम चल रहा है। एक गाड़ी रवाना होने वाली है मंडे के रोज़। अगर आप इससे ताउन हो सकता है, अगर आप इसका हिस्सा बन सकते हैं तो स्क्रीन पर नंबर पर कॉल करें और सफ़ा बैतुल माल के इस इनिशिएशन को सपोर्ट करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। महाराष्ट्र के इलाके कोंकण और रत्नागिरी में जो बड़े पैमाने पर सैलाब आया, जिसकी वजह से बहुत से लोगों के जान और माल का काफ़ी नुकसान हुआ है। हमारे लिए ज़रूरी है कि ऐसे मौके पर इंसानियत की बुनियाद पर खड़े हों। गयास अब रशादी से मुसलसल कल भी हमने बात किया, कई महलों के इलाक़ों का और मदारिस का। वहाँ के हालात बहुत ज़्यादा संगीन हैं और बुनियादी अहम ज़रूरतों से, ज़रूरी चीज़ों से लोग महरूम हैं। मौलाना ने बताया कि लोगों के पास इस्तेमाल की चीज़ें नहीं हैं, प्लेट है, बर्तन है और बिस्तर है और कटोरे है, चूल्हा है, पकाने की अहम ज़रूरी चीज़ों से महरूम हो चुके हैं। ऐसे मौके पर हमारी जो है ज़िम्मेदारी बनती है अहलियान गुलबर्गा की कि हम खड़े हों इस मुसीबत की घड़ी में। हमारा करीब का इलाका बनता है। अल्हम्दुलिल्लाह सफ़ा बैतुल माल शाख गुलबर्गा के ज़िम्मेदारान ने तय किया कि शहर गुलबर्गा से भी इंशाअल्लाह पीर के दिन 2 अगस्त को हम यहाँ से एक गाड़ी निकलेगी, जिसमें जो अहबाब ताउन करना चाहे घरेलू अशिया में से जो बिस्तर है, बर्तन है, खटोरे है, चूल्हे है, जो भी चीज़ें हों इस्तेमाल की, आप लाकर सफ़ा बैतुल माल के ऑफ़िस पर जमा करना चाहे जमा कर सकते हैं। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सबके ताउन को बेइंतहा कबूल फरमाए। अपने घर वालों को आप 2 चीज़ ज़रूर दे सकते हैं, एक क्वालिटी टाइम या फिर वैल्यूएबल एसेट। जब बात वैल्यूएबल एसेट की आती हो तो अगर वो वैल्यूएबल एसेट अगर प्रॉपर्टी हो तो बहुत ज़्यादा काम आती है। 313 डेवलपर्स की रीगल एनक्लेव एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पर आपकी वैल्यूएबल एसेट्स आपको ज़रूर मिल जाएंगे। रियल एस्टेट में आप क्या देखते हैं? खरीद लोकेशन और बेस्ट प्राइस। रीगल एनक्लेव ऐसा ही एक प्रोजेक्ट है जहां पर आप अपने अपनों के साथ खरीद ले सकते हैं। रीगल एनक्लेव, स्टे क्लोज, स्टे कनेक्टेड। रीगल एनक्लेव एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो हार्ट ऑफ द सिटी में है। शहर के अंदर के साथ साथ सारे डेवलपमेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं और ये लेआउट एनए और कुडा अप्रूव है। सारे बेसिक एमिनिटीज जस्ट ए वॉक अवे हैं इस प्रोजेक्ट से, और इस प्रोजेक्ट के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यूएबल रहेगा, क्योंकि महंगाई के इस ज़माने में इन्वेस्टमेंट सेव करने के लिए रियल एस्टेट काफ़ी अच्छी चीज़ है। और इसीलिए रीगल एनक्लेव, जिसके डेवलपर्स हैं 313 डेवलपर्स। तो आप सोच रहे होंगे कि भाई इसकी एमिनिटीज़ क्या क्या है? आरसीसी ओपन ड्रेन, यूजीडी, वाटर सप्लाई, टार रोड्स ऑफ 30 फीट एंड 40 फीट, इलेक्ट्रिफिकेशन, प्लांटेशन, चिल्ड्रंस पार्क, थीम पार्क, जॉगिंग ट्रैक और भी बहुत कुछ। इसका एग्जैक्ट लैंडमार्क अगर हम बात करें तो KNZ फंक्शन हॉल से जो रोड जा रही है AN बैंक्वेट तक, AN बैंक्वेट्स के बिल्कुल
लगकर ये लेआउट है NA कुडा अप्रूव। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर आए नंबर पर कॉल करें। और इस प्रोजेक्ट के प्रोमोटर्स हैं GoHash Realtors। GoHash.in को सपोर्ट करें एंड लेट्स गो फार यानी फास्ट, एक्यूरेट, रिलायबल। जी हाँ, आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, उसे क्लिक करने के बाद आपको हमारे मेंबरशिप फॉर्म आएगी, जो फिलअप करने के बाद आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। सो प्लीज डू सपोर्ट GoHash.in एंड लेट्स गो फार। आखिर में हम आपसे अपील करते हैं, अगर आपके एरिया में आसपास कोई इशू है या आप कुछ चीज़ लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेशन का कोई लैब से जो आप दिखाना चाह रहे हैं, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें या मैसेज करें 9113542278। हम ज़रूर उसे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएंगे और नेसेसरी डिपार्टमेंट तक पहुंचाएंगे और आपकी चीज़ को आगे ले जाएंगे। डेली बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय KVN यूनिवर्सिटी, स्टाइल अप एट प्रकाश एशियन मॉल, and by United Diagnostics.